हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। इससे पिछली वीडियो में हम मैथ्स का पार्ट फर्स्ट पढ़ा चुकी हूँ। उसमें मैंने जो ये शुरू की संख्याएं थी, प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांक, सम और विषम, यहाँ तक मैंने संख्याओं के बारे में बता दिया था। और आज हम भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर और अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर, इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपको इन ऊपर जो संख्याएं हैं इनके बारे में पढ़ना है तो आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम पढ़ते हैं अभाज्य संख्या के बारे में। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे भाज्य संख्या के बारे में। तो देखिए, अभाज्य संख्या क्या होती है? प्राइम नंबर। देखिए, प्राइम नंबर, इसको इंग्लिश में प्राइम नंबर कहते हैं। देखिए, अभाज्य संख्या का मतलब होता है वह संख्या जिसमें केवल एक और स्वयं उसी संख्या से डिवाइड हो। ठीक है, डिवाइड हो। ठीक है, डिवाइड को हिंदी में कहते हैं भाग हो। ओके, देखिए, जैसे हमने कोई भी संख्या ली, अगर उस संख्या में सिर्फ या तो एक से डिवाइड जा रहा है। देखिए, एक तो एक ऐसी संख्या है जिससे हर किसी संख्या में डिवाइड जाता है, या फिर वो संख्या खुद उसी संख्या से उसमें डिवाइड जा रहा है। तो ऐसी भी सारी संख्याएं जिसमें सिर्फ खुद से तो हर संख्या में डिवाइड जाता है। ठीक है, एक से और खुद से। ओके, उसके इन दोनों के अलावा किसी और संख्या से भाग ना जाए। ठीक है, या तो एक से जाए या उस संख्या से खुद जाए। ओके, तो उसको कहते हैं हम अभाज्य संख्या। ठीक है, देखिए, जैसे मैंने लिया, पहले मैं लेती हूँ, देखिए 3। ओके, 3। अब देखिए, 3 में किससे डिवाइड जाएगा? एक तो 1 से जाएगा। ठीक है, 1 से जाएगा, और किससे जाएगा? 2 से जाएगा नहीं, 3 से जाएगा, क्योंकि 3 1 3 होता है, 3 एकम 3, और 1 से तो सब में चला जाता है। इसके अलावा किसी और संख्या से भाग जा सकता है? इसमें नहीं जा सकता। तो 3 क्या हो गई? एक अभाज्य संख्या, मतलब प्राइम नंबर। अभाज्य मतलब प्राइम। ओके, जैसे हमने लिया, हम लेते देखिए 13। ओके, 13। अब देखिए, 13 में देखिए किससे डिवाइड जाएगा? 1 से जाता है। ओके, 2 से जाएगा, देखिए 2 से भाग इसमें जाएगा ही नहीं 13 में। ठीक है, तो 2 भी नहीं। 3 से जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा। पहाड़ा देखिए, 3 के पहाड़े में 13 आता ही नहीं है। 4 से जाएगा, मतलब पूरा भाग जाना चाहिए। ये नहीं है कि आपने 3 चौके 12 कर लिया और एक शेष बचा दिया, ऐसा नहीं होता, पूरा भाग देना चाहिए। ठीक है, 2 से जाएगा, नहीं जाएगा, 2 के पहाड़े में 13 आता ही नहीं है। 3 से जाएगा, नहीं जाएगा, 3 के पहाड़े में भी 13 नहीं आता। 4 से नहीं जाएगा, 5 के पहाड़े 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से, 11 से, 12 से, किसी से नहीं आएगा, क्योंकि किसी के पहाड़े में 13 नहीं आता है। किससे जाएगा लास्ट में? 13 से। ठीक है, तो 13 क्या हो गई? एक अभाज्य संख्या। समझ में आया? इसी तरीके से अगर हमें किसी संख्या का पता करना है कि वो अभाज्य है या भाज्य है, तो हम क्या करेंगे? उसमें उसके गुणनखंड करके देखेंगे, मतलब भाग दे के देखेंगे कि किस किस के पहाड़े में वो आ रहा है। या 1 से और स्वयं उसी संख्या से अगर उस संख्या में भाग जा रहा है तो वो संख्या अभाज्य है। इसके अलावा अगर किसी और संख्या से चला गया तो वो संख्या भाज्य होती है। ठीक है, देखिए, ये अभाज्य संख्या की जो परिभाषा है, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि वह संख्या जिसके गुणनखंड, ओके, गुणनखंड को इंग्लिश में कहते हैं फैक्टर। ठीक है, जिसके फैक्टर केवल 2 हों, एक और वह संख्या स्वयं। ओके, क्लियर है? देखिए, कोई भी संख्या होती है, उसमें जिन संख्याओं से भाग जाता है वो संख्या के गुणनखंड होते हैं। ठीक है, इससे अगली वीडियो में मैं आपको गुणनखंड पढ़ाऊंगी। ठीक है, तब मैं आपको बताऊंगी गुणनखंड और गुणज क्या क्या होते हैं। देखिए, तो जो जिन संख्याओं से भाग जाते हैं जिस संख्या में, वो उसके गुणनखंड होते हैं। अगर कोई अभाज्य संख्या है तो उसके सिर्फ 2 ही गुणनखंड होंगे। क्या होंगे? देखिए,
या तो एक होगा और वो संख्या स्वयं होगी। अगर कभी आपको इस तरीके से अगर सवाल पूछा जाता है कि यदि एक संख्या के सिर्फ 2 ही गुणनखंड हैं तो ये बताइए कि वो भाज्य होगी या अभाज्य होगी, तो आप क्या बताएंगे? वो अभाज्य होगी, क्योंकि अगर 2 गुणनखंड हैं तो 1 होगा और वो खुद होगी, तो वो तो हर किसी संख्या का होता है। अगर इसके अलावा कोई और तीसरा गुणनखंड निकल के आया तब वो संख्या भाज्य होती है। ओके, तो अगर आपसे पूछा जाए कि एक संख्या जिसमें सिर्फ एक और सॉरी वह संख्या जिसमें सिर्फ 2 गुणनखंड हैं, जिसके सिर्फ वो संख्या भाज्य या अभाज्य है, तो आप लगा कर आएंगे वो संख्या अभाज्य है। ठीक है, तो अभाज्य का क्लियर हो गया। अब देखिए, अब सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ से, पहले देखिए हम दो बताइए भाज्य या अभाज्य है। ठीक है, 2 देखिए, 2 क्या है? अभाज्य। ओके, 2 अभाज्य है। क्यों अभाज्य है? क्यों? देखिए 2 में या तो एक से भाग जाता है या 2 से भाग जाता है, इसके अलावा और किसी से जाता है? नहीं जाता। तो देखिए 2 सिर्फ एक ऐसी संख्या है जो सम है और अभाज्य है। 2 क्या है? केवल एक ऐसी संख्या जो सम है, सम अभाज्य है। ठीक है, देखिए जो सम है और अभाज्य है, इसके अलावा जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं वो सारी विषम होती हैं। ओके, सिर्फ 2 एक ऐसी संख्या है। और अगर आपसे पूछा जाए सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ठीक है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2। देखिए 1 ना तो भाज्य होता है और ना ही अभाज्य होता है। ठीक है, हम 2 से स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो गई? 2। और सबसे छोटी अगर समअभाज्य संख्या पूछी जाए तो वो 2 हो गई। केवल 2 ही एक ऐसी संख्या है जो सम भी और अभाज्य है। अगर सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या अगर आपसे पूछी जाए, विषम अभाज्य संख्या, तो आंसर क्या आएगा? 3। ठीक है, 3 देखिए विषम है और अभाज्य है, और 3 के बाद जितनी भी संख्याएं आएंगी वो सारी जो अभाज्य होंगी वो हमेशा विषम होंगी। सिर्फ 2 एक ऐसी संख्या है जो सम है और अभाज्य है। ठीक है, तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको भाज्य संख्याओं के बारे में बताती हूँ। तो देखिए अब हम पढ़ते हैं भाज्य संख्याओं के बारे में। अब देखिए भाज्य संख्या क्या होती है? वह संख्या जिसमें एक व स्वयं उस संख्या के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भाग या मतलब डिवाइड, ओके, डिवाइड हो। ठीक है, तो देखिए कोई अगर हम संख्या ले लें, उसमें हम भाग करें तो उसमें 1 से चला जाए और उस संख्या से स्वयं से चला जाए, वो तो हर किसी में जाता है। इन दोनों के अलावा अगर किसी एक संख्या से और चला गया तो वो संख्या भाज्य होती है। ठीक है, जैसे अब देखिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर मैं लेती हूँ, यहाँ पर मैंने ले लिया 6। ठीक है, अब आप बताइए 6 में किस किस से भाग जाता है? देखिए 1 से तो हर संख्या में जाता है। ठीक है, और 6 से भी जाएगा। 1 से और 6 से जा रहा है, वो तो अभाज्य में भी जाता था। अब हमें इसके अलावा देखना है। देखिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 से भाग जाता है तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2। और देखिए 3 के पहाड़े में भी 6 आता है तो 3 से ही भाग जाता है। अब देखिए इस संख्या का देखिए एक गुणनखंड 1 है और 6 तो है, लेकिन इसके अलावा देखिए हमें 2 गुणनखंड और मिल गए। आपको समझ में आया? गुणनखंड अभी मैंने बताया तो गुणनखंड क्या होते हैं? जिन संख्याओं से उस संख्या में भाग चला जाए उनको संख्या के गुणनखंड कहते हैं, फैक्टर। ओके, तो देखिए तो ये हमें क्या मिल गई? एक भाज्य संख्या। ओके, ये हो गई भाज्य संख्या। ठीक है, तो देखिए इस परिभाषा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वह संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो।
गुणनखंड हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। क्लियर है? वह संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो उसे भाज्य संख्या कहेंगे। ठीक है, 1 और 6 गुणनखंड हो, इसके अलावा कोई और गुणनखंड हो। ठीक है, तो देखिए हम देखते हैं सबसे पहले 4। 4 बताइए आप भाज्य है क्या भाज्य है? देखिए चेक करिए 4 के गुणनखंड। 1 से भाग जाता है और 4 से जाता है, वो तो जाएगा ही। इसके अलावा हमें और देखना है। देखिए 2 से भी भाग जाता है 4 में, तो 4 क्या हो गई? भाज्य संख्या। देखिए आप जब काउंटिंग स्टार्ट करते हैं 1 से, तो देखिए 1 आता है, 1 ना भाज्य है ना अभाज्य है, 2 अभाज्य है, 3 अभाज्य है, 4 ऐसी पहली संख्या है जो भाज्य है। ठीक है, सबसे छोटी भाज्य संख्या। ओके, तो आंसर क्या आएगा? 4। ओके, प्राकृतिक संख्या, भाज्य प्राकृतिक संख्या। अगर प्राकृतिक के बारे में आपको नहीं पता हो तो आप पिछली वीडियो देख सकते हैं। ओके, तो आपको भाज्य पता चल गया। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है, सबसे बड़ी हम निकाल ही नहीं सकते हैं। ओके, अब जैसे आपको कोई भी एग्जांपल दिया हो, जैसे हमें 25 देखना है, तो अब हमें 25 में बताना है कि बताइए ये भाज्य है कि अभाज्य है। तो देखिए 1 से 25 में डिवाइड जाएगा और 25 से जाएगा। इसके अलावा देखिए, इसके अलावा 25 किस में आता है? 5 की टेबल में, तो ये क्या हो गई? भाज्य संख्या। ओके, ठीक है, तो मैं समझती हूँ आपको भाज्य और अभाज्य अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। इससे अगली वीडियो में हम परिमेय अपरिमेय और वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर मैंने आपको भाज्य और अभाज्य क्लियर कर दिया। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।